एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मार्केटिंग इन्वायरमेंट हमने बता दिया। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर वीडियो ज़रूर ही बनाऊंगी, कोई भी एक भी टॉपिक छूटने नहीं दूंगी। एंड ग्लोबलाइजेशन में भी कुछ भी नहीं है आपका। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कुछ भी नहीं है। मार्केटिंग इन प्रैक्टिस, मार्केटिंग बैलेंस, मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी एंड मार्केटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें भी कुछ भी नहीं है। नाउ आपका आता है कंसेप्ट, ठीक है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो मैंने इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है ना। सबसे पहला कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द प्रोडक्शन कंसेप्ट। एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट को बोला जाता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट है बिजनेस का। मतलब कि जैसे कि आपके ना इसमें 5 कंसेप्ट हो गए। एक प्रोडक्शन कंसेप्ट, एक प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इन सारे कंसेप्ट में सबसे ओल्ड कंसेप्ट है आपका कौन सा, प्रोडक्शन कंसेप्ट, जिस जो 1920 से चला आ रहा है। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि वर्ड जब हम बोले तो उस वर्ड से ही हम उसकी मीनिंग निकाल लें तो वो याद हमेशा रहता है। जैसे प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा फोकस किस पे करना है, प्रोडक्शन पे करना है। तो ये जो है इट्स होल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब ये जो कंसेप्ट इस चीज़ में बिलीव करता है कि कंज्यूमर वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जो इनएक्सपेंसिव हो, मतलब जो सस्ते दामों पे हर जगह मौजूद हो। और ऑब्वियसली ज़्यादा कस्टमर इसी को प्रेफर करते हैं कि जो सस्ते दाम पे और हमें ईजिली आसानी से कहीं भी मिल जाए। अब जैसे मान लीजिए कि हम एप्पल का फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, हम आईफोन यूज़ करना चाहते हैं, हमें ईजिली नहीं मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। छोटे टाउन में जाओगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बड़ी सिटीज़ आनी पड़ेगी, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब आपको इस जो प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है वो फोकस करता है कि प्रोडक्ट कस्टमर उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो इजीली अवेलेबल हो और इनएक्सपेंसिव हो, ठीक है। दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट का यूज़ तब किया जाता है जब मार्केटर को अपने मार्केट में एक्सपैंड करना है, तभी तो वो वर्ल्डली हर जगह उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएगी। और हर जगह प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने के लिए आपको उस प्रोडक्ट को थोड़ा तो चिप बनाना ही होगा, है ना। प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्ट इफिशिएंसी एंड लो कॉस्ट मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस कंसेप्ट का मेन एम ही होता है कि हाई प्रोडक्ट इफिशिएंसी अचीव करना, लो कॉस्ट रखना और मास डिस्ट्रीब्यूशन करना, हर जगह उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में हमें क्या याद रखना है कि वर्ड याद रखना है, एक प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन का मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करना है, चीप प्रोडक्ट बनाना है। चीप इन द सेंस इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, हर कोई उसे अवेल कर ले। और मास डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ताकि हर जगह बड़ी आसानी से वो चीज़ें मिल जाए, है ना। तो उसे हम उस तरह के कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट। और ये सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट है, 1920। इतना इसके बारे में याद रखना है ना, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपका सेकेंड कंसेप्ट आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। जैसे वर्ड से ही पता चलता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट मीन्स अब यहाँ हमें कहाँ किस पर फोकस करना है, प्रोडक्ट में। इस कंसेप्ट की सबसे एक लाइन जो है वो बहुत प्यारी लाइन है। मतलब इस प्रोडक्ट में बोला जाता है कि फॉल इन लव विद देयर प्रोडक्ट, यानी जो प्रोड्यूसर होता है उसे अपने प्रोडक्ट से प्यार होता है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ से प्यार हो तो आप उसको अच्छे से रखना चाहोगे ना, उसे चाहोगे कि मैं अच्छे से सरेज के रखूँ, कि उसको मतलब बहुत अच्छे से रखूँ। तो वही बात होता है यहाँ प्रोड्यूसर के साथ कि वो अपने प्रोडक्ट को जो है ना एकदम बहुत अच्छे से रखना चाहता है, उसे अपने प्रोडक्ट से प्यार होता है। तो इसलिए वो चाहता है कि उसका प्रोडक्ट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बने। जैसे कि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इस चीज़ से मुझे प्यार है। तो बैंकिंग जॉब इतनी हैक्टिक होने के बावजूद भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो डैट्स अ लव फॉर समथिंग, है ना। अगर किसी की अगर कोई जॉब ले रहा है, डैट्स देयर पैशन, तो वो कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से उसमें वो ग्रोथ करता है। ऑब्वियसली अगर मान लो कि आपको घर में कोई चीज़ रखी है, आपको उस चीज़ से प्यार है,
तो आप उसका ज़्यादा ख्याल रखोगे, उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रखोगे, है ना। उसी तरह होता है कि ये प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर होता है उसको अपने प्रोडक्ट से प्यार होता है। जैसे प्रोडक्ट कंसेप्ट से ही लग रहा है कि मतलब प्रोडक्ट पे ही फोकस करना है, पूरा फोकस प्रोडक्ट पे देना है। और ऑब्वियसली जब हम किसी प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा बनाएंगे दैट मीन्स हम उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। और आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है। तो इस कंसेप्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसी प्रोडक्ट आईफोन वगैरह, ठीक है ना। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो इस बोलता है कि ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि प्रोड्यूसर फॉल इन लव विद देयर प्रोडक्ट। ओके, दिस कंसेप्ट प्रोपोज दैट कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट्स ऑफरिंग द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर। मतलब इस कंसेप्ट का मानना है, जैसे कि प्रोडक्शन कंसेप्ट का मानना था कि कस्टमर वही प्रोडक्ट खरीदता है जो वाइडली अवेलेबल हो और थोड़ा इनएक्सपेंसिव हो। लेकिन ये कंसेप्ट ये सोचता है कि कस्टमर वही प्रोडक्ट खरीदता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, इनोवेटिव हो, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। तो इसलिए कहा जाता है कि बेटर माउसट्रैप फैलेसी प्रोडक्ट कंसेप्ट में अपनाया जाता है। मतलब प्रोडक्ट इस तरह से बनाया जाता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी बनाई जाती है कि कस्टमर एक बार आया मतलब फंस गया। जैसे जिसको आईफोन यूज़ करने की आदत है वो कोई भी कंपनी का फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो उस जाल में फंस चुका है। उसको उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी लगी है कि अब वो किसी प्रोडक्ट के तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। तो इसमें कहा जाता है कि बेटर माउस ट्रैप फैलेसी किस प्रोडक्ट कंसेप्ट में अपनाया जाता है, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में। ठीक है, किस कंसेप्ट में अपनाया जाता है, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में। फिर दूसरा कहता है कि ड्यू टू इम्प्रूविंग क्वालिटी समटाइम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ड्यू टू दिस लेस कस्टमर परचेज दिस। ये मैंने बताया था आपको कि क्वालिटी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज करना है। तो प्राइस जब इंक्रीज करेगा तो बहुत कम कस्टमर उसको खरीदेंगे, जैसे कि एप्पल या ब्रांडेड प्रोडक्ट। लेकिन जो भी कस्टमर उसको खरीदेंगे वो लॉयल होंगे, क्योंकि वो अब मुड़ के किसी दूसरे प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते, क्योंकि अब उन्हें उस चीज़ की आदत लग चुकी है। ऑब्वियसली जब आपको बहुत ही अच्छी चीज़ों की आदत लग जाए तो बुरी चीज़ों की तरफ तो आप जाओगे। बुरी चीज़ इन द सेंस कि अगर आपको महंगे फ़ोन यूज़ करने की जिसको आदत है, जैसे ब्रांडेड घड़ी यूज़ करने की आदत है, ब्रांडेड कपड़े यूज़ करने की आदत है, तो वो नॉर्मल कंपनी के कपड़े उसे पसंद ही नहीं आएंगे, है ना। तो ये है। तो क्या प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, बेटर माउस ट्रैप फैलेसी अपनाता है और द प्रोड्यूसर फॉल इन लव विद देयर प्रोडक्ट। और इसमें क्या होती है कि कस्टमर इसके लॉयल होते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट में आता है आपका सेलिंग कंसेप्ट। अब वर्ड से आप पकड़ो, सेलिंग का मतलब सेलिंग पे फोकस करना है, ठीक है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में हम प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे थे, प्रोडक्ट कंसेप्ट में हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस कर रहे थे, सेलिंग कंसेप्ट में हम सेलिंग पर फोकस करेंगे। मतलब कि कैसे भी जिस तरह से भी हो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है ना। दिस कंसेप्ट होल्ड्स दैट इफ कंज्यूमर लेफ्ट एंगल वुड नॉट बाय इनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कंसेप्ट ये मानना है कि अगर कस्टमर को छोड़ दिया जाए, कस्टमर को एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं किया जाए, तो कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमको किसी भी तरह से वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचानी है और वो प्रोडक्ट कस्टमर को दिलाना है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड मोर एग्रेसिवली विथ अनसाउंड गुड्स। ये जो कंसेप्ट होता है सेलिंग कंसेप्ट, हम बेसिकली अनसाउंड गुड्स के साथ यूज़ करते हैं। अनसाउंड गुड्स के साथ, जैसे अनसाउंड गुड किसको बोलते हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट जिसके बारे में कस्टमर डोंट थिंक टू बाई, खरीदने के बारे में सोचता भी नहीं है और सोचता भी है, एंड परचेज ड्यू टू डेंजर और फ्यूर ऑफ डेंजर, और ख़रीदता भी है तो ये मतलब डेंजर से बचने के लिए या फिर उस डर से उस प्रोडक्ट को खरीदता है। जैसे इंश्योरेंस इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये समझाने में बहुत आसान रहेगी। जैसे इंश्योरेंस हर कोई नहीं खरीदना चाहता, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, एग्रेसिव मार्केटिंग की जाती है। वहाँ कस्टमर को समझाया जाता है कि नहीं नहीं, अगर आप ऐसे रहोगे, अगर आपके साथ ऐसा हो गया, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, तो आपको इंश्योरेंस रहेगा, तो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो कस्टमर के अंदर एक डर है कि हाँ, इफ़ समथिंग हैपन इन फ्यूचर तो ये मुझे हेल्प करेगा, एंड दैट्स वाई कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है, ठीक है। तो इसको जैसे फायर एक्सटेंसर का दिया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अनसाउंड गुड्स का एग्जांपल है। एक सेमेंट्री नहीं, हाँ ठीक है, इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें हैं जो अनसाउंड गुड्स का एग्जांपल है।
इसमें कहता है कि सेल व्हाट दे मेक रैदर देन व्हाट द मार्केट वांट्स, यानी कि सेलिंग कंसेप्ट जो होता है वही चीज़ बनाता है जो उसको बेचना है। उससे ये मतलब नहीं है कि कस्टमर, आगे वाले कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं, हमें ये चीज़ बेचना है, बस बेचना है, ठीक है। जैसे आप बैंकिंग में भी आओगे तो इसमें भी बहुत सारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होते हैं जो इंश्योरेंस सेल करते हैं, है ना, तो वो बैंक उससे टाई अप होती है। तो इस तरह से ये है आपका सेलिंग कंसेप्ट, मतलब ये लोग वही बनाते हैं जो उन्हें बेचना है रैदर देन कि जो कस्टमर चाहता है। फिर आपका आता है मार्केट कंसेप्ट। तो मार्केट कंसेप्ट सबसे बेस्ट कंसेप्ट है क्योंकि ये कस्टमर सेंटर्ड होता है। मार्केट मतलब मार्केटिंग, जैसे दो वर्ड्स होते हैं, सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग और मार्केटिंग में दोनों में बहुत अंतर है। सेलिंग जो होता है वो फोकस होता है, सेल ओरिएंटेड होता है, केवल बेचने से मतलब है। बट मार्केटिंग जो होता है वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है। सेलिंग मतलब प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट ओरिएंटेड। बट मार्केटिंग कहता है कि अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। मतलब आपको प्रॉफिट अर्न करना है कैसे, कस्टमर के नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करके। ऐसा नहीं कि कस्टमर का नीड एंड वांट सेटिस्फाई नहीं और प्रोडक्ट को आप सेल कर दो मार्केट में, नहीं। ये है मार्केटिंग, मार्केट कंसेप्ट। ये मिड 1950 में ये मर्ज हुई थी। ये कस्टमर सेंटर्ड होता है, सेंस रिस्पॉन्ड एंड फिलोसफी पर ध्यान में रखा जाता है, नॉट टू फाइंड राइट। हाँ, सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता था कि आप वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपको बेचना है, लेकिन मार्केट कंसेप्ट कहता है कि नहीं, आप वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो आपको बेचना है, आपको वो प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर को चाहिए, जिसकी डिमांड कस्टमर को है, ज़रूरत है, आप वही प्रोडक्ट बनाओगे। तो दैट्स इज़ अ मार्केटिंग कंसेप्ट, और ये दिस इज़ द बेस्ट कंसेप्ट है। देन हम लोग पढ़ेंगे हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट थोड़ा लंबा है एंड उसमें थोड़ी समझने की ज़रूरत है, दैट्स वाई मैंने उसे यहाँ नहीं बनाया है। तो मैं एक अलग से वो उसकी वीडियो बनाऊंगी जो मैं कल पोस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू, एंड प्लीज़ कमेंट मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट ज़रूर करो क्योंकि दैट्स मेक्स माई डे, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। एंड ओके, बाय बाय, थैंक यू।